श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज हम सभी इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत पूजा विधि। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो किस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें प्रदोष व्रत करती हैं उनके जीवन में अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कृपा होती है। साथ ही धन वैभव की कृपा बनी रहती है। शिव की प्रिय तिथि मानी जाती है। जो भी माताएं, बहनें संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रदोष व्रत का करना चाहती हैं तो उन्हें 1 वर्ष का प्रदोष व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। और साथ ही अपने अखंड सौभाग्य की वृद्धि बनाए रखने के लिए सभी माताओं बहनों को 1 वर्ष का प्रदोष व्रत का संकल्प सभी को लेना चाहिए। अगर संभव हो तो हमेशा आप प्रदोष व्रत करिए, क्योंकि भगवान शिव की प्रिय तिथि है। और जो भी माताएं, बहनें व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, भगवान शिव उनके परिवार पर कृपा बनाए रखते हैं और हर प्रकार की दया दृष्टि उनके जीवन में जरूर होती है। तो सभी माताओं बहनों को प्रदोष का व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हमें पूजा करना चाहिए। पूजा के लिए आपको पंचामृत, भगवान शिव को समर्पित करने के लिए फूल, बेलपत्र, समीपत्र, दीपक जलाने के लिए गाय के घी का, घर की बनी हुई भोग, आप सब चीज़ों को रख लीजिए पूजा करने से पहले। प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से आधे घंटे पहले और आधे घंटे का बाद का समय होता है। आप देख सकते हैं अपने घड़ी के अनुसार। पूजा जब आप करेंगे तो प्रदोष काल में ही करेंगे विधि विधान से। इस तरीके से आप चौकी को तैयार कर सकते हैं जैसे मैं तैयार करी हूँ। और मैं स्वयं प्रदोष का व्रत हमेशा के लिए संकल्प ली हूँ। और प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने से हर प्रकार की विपत्ति, दुख, संकट जो भी होता है सब समाप्त होता है। और मैं उन बहनों से तो जरूर कहूँगी जिन्हें संतान सुख नहीं है, जिन्हें संतान सुख नहीं है उसे तो जरूर प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और उन्हें उस दिन पार्थिव शिवलिंग गाय के घी का मिला करके या कच्चा दूध या मक्खन मिला के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और विधि से पूजन करना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो आप जो है सावन के महीने से व्रत उठा सकते हैं। जब कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत पड़ेगी सावन में सबसे पहले, उससे आप व्रत का संकल्प और 1 साल तक रह लीजिए। सावन से सावन तक का 1 साल सभी माताओं बहनों को प्रदोष का व्रत करना चाहिए। महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो आप देख करके उठा सकते हैं। तो सभी सामग्री को रख लीजिए। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। प्रदोष के समय प्रदोष काल की पूजन का ये महत्व होता है कि उस दिन माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विचरने निकलती हैं और सभी भक्तों को कल्याण के लिए निकलती हैं। तो इसीलिए प्रदोष काल के दिन प्रदोष काल का महत्व बहुत बताया गया है। बहुत सारे शिव महापुराण के उपाय किए जाते हैं जो कि मैं अक्सर आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ कि माता लक्ष्मी की कृपा के लिए, कर्ज के लिए, दुख के लिए, संकट के लिए हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय आप जरूर से जरूर उपाय करें। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पे दीपक जला लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजन करने आप बैठिए। पुस्तक को भी जरूर रखिए, क्योंकि जिस भी वार को प्रदोष पड़ती है, जैसे बुध प्रदोष पड़ गई, मंगल प्रदोष पड़ गई, बृहस्पति प्रदोष पड़ गई, तो भगवान शिव का जो है ना अलग अलग स्थानों पर निवास हो जाता है। और भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव वो स्थान छोड़ के अपने भक्तों को कल्याण के लिए आते हैं। तो इसीलिए हर प्रदोष पे कर्ज है तो उसके लिए उपाय करिए, माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो उसके लिए करिए, जरूर करिए। क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय नंदी पर सवार होके मैं अपने भक्तों की कल्याण के लिए निकलता हूँ और जो हमारी भक्ति करता है मैं उसके जीवन का समस्त दुख समाप्त कर देता हूँ और अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो भी माताएं बहनें अपने अखंड सुहाग को बनाए रखना चाहती हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि 1 वर्ष का प्रदोष व्रत जरूर उठाइए। आप सावन के महीने से उठा लीजिए और महीने में 2 प्रदोष पड़ता है। भगवान शिव की आराधना करके देखिए, शिव की कृपा हो। जिसे संतान सुख से वंचित है उसे जरूर करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए भी प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। तो आप हर प्रदोष पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन, विसर्जन करिए। 1 वर्ष तक नियम बना करके रखिए। महादेव की कृपा जीवन में आपके जरूर प्राप्त होती है। भगवान शिव को इस दिन पंचामृत से स्नान, शुद्ध गंगा जल से स्नान, इत्र, जनेऊ, पीला चंदन, अक्षत, बेलपत्र, समीपत्र, कनेर का पुष्प, धतूरा, मदार और साथ ही
बृहस्पतिवार की पड़े तो नारायण की साथ में पूजा करिए। बुध प्रदोष पड़े तो गणेश भगवान की पूजन करिए। मंगल प्रदोष पड़े तो हनुमान जी की साथ में पूजन करिए। जिस भी द्वार पे प्रदोष पड़ती है उस द्वार पे भगवान की आराधना के साथ उस भगवान की भी पूजा करिए जिसका दिन पड़ता है, और भी आपको फल देखने को प्राप्त होता है। भगवान शिव का पाठ करिए, शिव महिम स्तोत्र का पाठ करिए, दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए, रुद्राष्टकम करिए। आप ये जरूर पाठ करिए। साथ ही भगवान शिव के मूल मंत्रों का जाप करिए, आरती करिए भगवान शिव की, और सब परिवार सहित आरती करिए भगवान शिव की प्रदोष काल के समय में। और एक बेलपत्र लेके हृदय की बात, आपकी जो भी कामना हो महादेव से कहिए कि हे प्रभु मेरी ये दुख है, आप इसे काटिए, और अपना एक बेलपत्र लेके अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा लीजिए। उसके बाद आप जो है शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ये आप जरूर करिएगा। जिसके भी जीवन में बहुत दुख है, बहुत कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती समझ में नहीं आता, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय एक बेलपत्र लेके और बेलपत्र को देखते हुए अपने हृदय की बात कहिए और अशोक सुंदरी पर स्पर्श करा के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। प्रदोष व्रत पूजन करने के बाद भगवान शिव का भजन जरूर अपने घर में लगा दीजिए। प्रदोष काल के समय जब भगवान की पूजा आराधना आपके घर में होगी तो भगवान शिव की दृष्टि जरूर पड़ेगी, और 1 वर्ष तक प्रदोष की पूजा का आप संकल्प लीजिए व्रत करने का। भगवान के भोग में एक बेलपत्र जरूर अर्पित करिए और घर की बनी हुई ही भोग भगवान को समर्पित करिए। क्षमा प्रार्थना करिए, और अगर आप संतान के लिए करते हैं तो हर प्रदोष को कहिए। अगर आप दुख समाप्ति के लिए कहते हैं तो हर प्रदोष में भगवान से प्रार्थना करिए। इसी तरीके से प्रार्थना करिए, हर 1 वर्ष तक प्रदोष का जरूर व्रत करिए। न हो सके तो हमेशा करिए शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो मैं स्वयं प्रदोष का व्रत करती हूँ, भगवान शिव की आराधना करती हूँ, और आपका मन इतना लगेगा, आपको प्रसन्नता इतनी होगी प्रदोष के व्रत करते करते, भगवान शिव की अविरल भक्ति में लग जाएंगे ना, तो जीवन में जितना भी दुख संकट है वो आपका होगा ही नहीं, वो महादेव का हो जाता है। तो इसलिए प्रदोष व्रत और प्रदोष के दिन का बहुत महत्व है। तो आप सभी जो है इतने व्रत 1 वर्ष का जरूर ले लीजिएगा। सावन के महीने से उठा सकते हैं आप। विधि विधान से करिए पूजा। भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में एक दिन प्राप्त जरूर होता है। थोड़ी देर जरूर लगती है, लेकिन भगवान शिव कृपा जरूर करते हैं, और पूर्ण भरोसे से आप भगवान शिव की आराधना किया करिए और विश्वास से किया करिए। जब आप विश्वास से जुड़ते हैं तो आपको प्रभाव देखने को जरूर प्राप्त होता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो, और आप भी महादेव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्ते।